वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है पार्ट 2 ऑफ डार्क सीक्रेट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के कुछ डार्क सीक्रेट्स। एंड सबसे पहला डार्क सीक्रेट होने वाला है एक लड़की का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये टेक्निकली आनी तो चाहिए थी 1 महीने पहले, लेकिन मैं भूल गया था ये वीडियो बनाना। एंड कल जब मैं एग्जाम दे के आया तो मैंने देखा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने पूछा हुआ है कि ये वीडियो कब आने वाली है। एंड तब मुझे याद आया कि हाँ भाई, ये वीडियो भी बनानी थी। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है उस बंदे को जिसने मुझे याद दिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहला डार्क सीक्रेट आता है एक लड़की का। हाँ भाई, मेरी वीडियोस लड़कियां भी देखती हैं। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ डार्क सीक्रेट की, तो ये सीक्रेट सच में बहुत ज्यादा डार्क है। एंड ये वाला डार्क सीक्रेट मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। मैंने उनको बोला था कि आप अपनी आवाज में मुझे बताओ, एंड वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि मैं इस बात को कहीं भी इधर उधर ना कर सकूं। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, आइए आपको दिखाता हूँ। मैं अभी 25 की हूँ और जब मैं 23 की थी तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक गोवा ट्रिप पे गई थी। वहाँ पे हम एक होटल में रहते थे। वहाँ फिर मैं तो अलग कमरे में रहती थी और वो तीनों एक ही कमरे में रहते थे। एक रात मैं अपना डोर लॉक करना भूल गई थी, तो उसमें ही मेरा एक दोस्त मेरे कमरे में आया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गया। मैंने उसको मना भी करा पर वो नहीं माना। फिर उसने कहा, फ्रेंड तो अगर हमारी फ्रेंड है तो तुझे ये करना ही पड़ेगा। तो फिर उसने फ्रेंड करके मुझे अपने साथ करने के लिए मना लिया। फिर इतने में बाकी भी आए, वो भी ऐसे करने लग गया और फिर वो सब मेरे पर चढ़ गए। मैं कहना चाहती हूँ जो भी हुआ है मेरे साथ, वो मेरी मर्जी के साथ हुआ है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी मर्जी के साथ ही हुआ था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो डार्क सीक्रेट था, ये सच में काफी ज्यादा डार्क था, क्योंकि अगर ये चीज उनकी मर्जी के बिना होती ना, तो ये चीज एक क्राइम होती। एंड इस चीज को आप यूट्यूब पर नहीं, क्राइम पेट्रोल में देख रहे होते। वेल, इस तरीके की चीजों को बताना बहुत हिम्मत भरा काम है, स्पेशली एक लड़की के लिए। इसलिए मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया कि आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो, इस तरह की चीजें मेरे साथ शेयर कर रहे हो। जबकि मैं तो इतना बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ, मेरे इतने लाखों में व्यूज भी नहीं आते उसके बावजूद। एंड इसलिए एक अप्रिशिएशन तो आपकी तरफ से भी उनके लिए बनता है। बात तो सही है। वेल दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे घर के ऑडियंस के डार्क सीक्रेट्स। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल भी कम मत समझना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस डार्क सीक्रेट से आपको पता चल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस बंदे का नाम हम रखते हैं जावुक। तो जावुक हमें बताता है कि जब ये 8th क्लास में था ना, तो इनकी क्लास में रिप्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा था। एंड उस टाइम पर इसका दोस्त एंड ये दोनों ना लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे। एंड जब लास्ट बेंच पर बैठे थे तो इन्होंने देखा कि एक लड़की अपनी उंगलियों का जादू चला रही थी। समझ रहे हो ना। एंड ये कोई हाई फाई स्कूल के अंदर ही थे, क्योंकि इनके स्कूल के अंदर फोन अलाउड थे। इनको कुछ तो काम करना था ऐप वगैरह पे, इसलिए उस दिन फोन अलाउड थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस लड़की की वीडियो बना ली। एंड बाद में उनको वो वीडियो दिखा के इस पूरी घटना पे मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो तुमने भाई गलत करा, एंड दूसरी बात ये है कि चलो रहने दो, नहीं बता रहा। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। वेल, जो हमारा थर्ड डार्क सीक्रेट है वो भी कुछ कम नहीं है। तो एक बंदा हमें बताता है कि ये एंड इसका दोस्त एक बार दुकान के पास बैठे थे। कौन सी दुकान? केमिस्ट की दुकान पर। अच्छा। तब वो देखता है कि उसके चाचा उस दुकान पर आते हैं एंड कुछ टैबलेट्स खरीदते हैं। एंड उसके बाद इसका दोस्त है ये दोनों अपने चाचा को फॉलो करते हैं। उनको पता चलता है कि उसका चाचा तो किसी लड़की को लेकर होटल में चला गया है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। इस मैसेज के नीचे इसने लिखा था, बाय द वे भाई, वीडियो नहीं आई तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो सर, अगला डार्क सीक्रेट आता है, वो एक बंदे ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। तुम्हें कैसे पता चला? शायद से उसने अपने मम्मी पापा को देख लिया था, क्योंकि वो मुझे बताता है, भाई मेरे हाउस में नेटफ्लिक्स हो रहा था। एंड आपको तो पता है कि मुझे चीजें डिटेल में जानना पसंद है। मैंने उसको बोला, भाई डिटेल में बताओ थोड़ा। एंड मुझे लगता है कि वो बंदा थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि उसने सीन करा लेकिन आगे रिप्लाई नहीं करा। आई होप कि उसकी मम्मी पापा ठीक हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डार्क सीक्रेट पे। भाई 100% रियल। एक दिन स्कूल में मुझे दोस्तों से पता चला कि मेरी जीएफ के लेग में फ्रैक्चर हुआ है। क्लास जाकर देखा तो सही में फ्रैक्चर था। ओके। और रूटीन के हिसाब से उस दिन स्पोर्ट्स था। फिर मैंने प्लान किया और स्पोर्ट्स पीरियड में पानी पीने के बहाने बोलना चाहता है। तू पहले लिखना सीख ले भाई, लिखना तुझे आता नहीं है। इस उम्र में तेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। दिल से बुरा लगता है भाई। पानी पीने के बहाने क्लास आया तो मैंने देखा कि मेरी क्रश क्लास में समझ रहे हो ना कर रही थी और मैंने देख लिया। एंड देन नेटफ्लिक्स एंड चिल बहुत मुश्किल से मानी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या ही बोलूं मैं अब इस पे यार, बहुत दुख होता है चीजें जान के। इसलिए नेक्स्ट डार्क सीक्रेट पे चलते हैं।
अगला डार्क सीक्रेट है वो बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये लड़का हमें बताता है कि दिवाली की छुट्टियों में अपनी छत्तीसगढ़ वाली दोस्त के घर पर गया था। मैंने अपने दोस्त के घर पर रात को रुका हुआ था। इसने क्या करा, जाके कोई एक रैंडम गेट खोल दिया। इसने देखा सामने कि इसकी दोस्त की मामी एंड इसके दोस्त का पापा तीनों ही वहां पर घर खेल रहे थे। भाई साहब ये सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, मतलब बढ़ते हैं एक और डार्क सीक्रेट के ऊपर। भाई ये बात है जब मैं 7th क्लास में था तब हमारी मैथ वाली बोलना चाहता है ये शायद से। भाई लिखना सीखो पहले तुम। नहीं। तब हमारी मैथ वाली मैम काफी ठीक थी। मैम ने एक दिन मुझे स्टाफ रूम में से हैंकी लाने के लिए कहा। तब सेकंड पीरियड था इसलिए स्टाफ रूम में कोई नहीं था। हैंकी बैग में था और मेरी मैम का फोन भी। सीरियसली भाई उस पे पासवर्ड नहीं था, उस पे मैम के बीएफ का मैसेज भी आ रखा था। मैंने जब गैलरी चेक की तब उसमें मेरी मैम और उनके बीएफ की फुल एचडी फिल्म थी। इस बात में मैं बोलना चाहूंगा कि भाई तूने भी गलत किया। किसी का फोन चेक करना अच्छी बात नहीं है। एंड चल अगर तूने कर लिया तो मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है। एक काम कर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसमें मुझे वो वीडियो भेज। ये सब नहीं बोल सकते हम यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है, सॉरी भाई। वेल जो अगला डार्क सीक्रेट है ना वो बहुत बड़ा है। नहीं ये गलत साउंड कर रहा है। जो अगला डार्क सीक्रेट है ना वो बहुत ज्यादा जो अगला डार्क सीक्रेट है ना उसकी लेंथ काफी ज्यादा है। भाई इतना बड़ा डार्क सीक्रेट को मैं छोटे करके बताता हूँ। ओके। तो ये बंदा हमें बताता है कि जब ये 9 साल का था ये अपनी बुआ के साथ कहीं पर जा रहा था। इसकी बुआ ने बोला कि हम जा रहे हैं तेरे पापा के किसी दोस्त से मिलने। एंड ये फिर उसके घर पे चले गए। वहाँ के घर पे जाने के बाद उसकी बुआ ने इसको बोला कि देख तू फोन चला। एंड ये फोन चलाते चलाते ही सो गया। 15 minutes later. गुड मॉर्निंग। कुछ टाइम बाद इसको भूख लगी। जब इसको भूख लगी तो ये उठा, इसने बुआ चिल्लाया आसपास। तब इसको देखा कि इसकी बुआ भी सो के उठ रही है। फिर इसकी बुआ के साथ जो वो अंकल थे इसके, वो इसको चाउमीन खिलाने लेके गए। एंड इसके कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तब इसको समझ में आया कि वो सो नहीं रहे थे, वो सुला रहे थे इसकी बुआ को। एंड उसके कुछ टाइम बाद इसकी बुआ का पेट बड़ा होने लगा। एंड फिर इसकी बुआ ने उस अंकल ने शादी कर ली। एंड वो जो अंकल था वो पहले इनका ड्राइवर था। इसकी मामी की शादी में उसने गाड़ी चलाई थी। ये सही है भाई, पहले गाड़ी चलाई है ना, अब कुछ और चलाएगा। टपा मालूम ना। भाइयों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी हंसी या फिर थोड़ा सा भी मजा आया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि 2025 के अंदर मैं आपको एक नंबर लेवल के कंटेंट देने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। sayonara, जय हिंद एंड जय भारत। भाई ये डार्क सीक्रेट भेजने वाले बंदों ने ना ऐसी राइटिंग ऐसी स्पेलिंग्स लिखी है। ये चुप है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।